दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू का क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का है, जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। ऑप्शन ए है सरल दंड, बी है मिश्र पट्टी स्तंभ आरेख, एंड सी हमारा है पिरामिड आरेख, एंड डी हमारा है बहुरेखा आरेख। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पिरामिड आरेख। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। यानी कि अगर जिसमें कोई पुत्री हो और पुरोहित यानी कि जो पंडित होते हैं उनको भेंट की जाती है तो वह क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्म विवाह, बी हमारा है दैव विवाह, एंड सी हमारा है असुर विवाह, एंड डी हमारा है आर्ष विवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यानी कि दैव विवाह। नेक्स्ट है, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है। ऑप्शन ए है प्रसव केंद्र, बी है शिक्षित दाइयाँ, सी हमारा शिक्षा, एंड डी हमारा है स्वस्थ चर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाए शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोरोरेट विवाह क्या है, यानी कि सोरोरेट विवाह क्या होता है। ऑप्शन ए है मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच, बी है मामा की लड़की के साथ विवाह, सी हमारा है मौसेरे भाई बहन का विवाह, एंड डी हमारा है चचेरे भाई बहन के विवाह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मृत पत्नी की बहन तथा विदुर के पुरुष के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोज पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है। जो हमारे भोज पदार्थ होते हैं उन्हें कौन सा नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर है ईस्ट, बी हमारा है मोल्ड, सी है बैक्टीरिया, एंड डी है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। ऑप्शन ए है 1.2 इंटू बी एम आर, बी हमारा है 1.4 इंटू बी एम आर, सी हमारा है 1.2 इंटू बी एम आई, एंड डी हमारा है 1.4 इंटू बी एम आई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 1.4 इंटू बी एम आर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, सी है प्रोटीन, एंड डी हमारा है खनिज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर यानी कि कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन कितनी मात्रा निश्चित की गई है। ऑप्शन नंबर ए है 30 ग्राम, ठीक है, बी हमारा है 25 ग्राम, एन सी हमारा 35 ग्राम, एंड डी हमारा 40 ग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी यानी कि 40 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 40 से 60%, बी हमारा है 20 से 30%, सी हमारा है 55 से 75%, एंड डी हमारा 75% से अधिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 40 से 60% के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है। ऑप्शन ए अति पोषण, बी है अल्प पोषण, सी हमारा सुपोषण, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आवश्यकता से अधिक पोषण भोजन आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना जो हमारा कहलाता है वो हमारा अति पोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्रौपदी का पांडवों से विवाह था वो किस प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आ भ्रातक बहुपति, बी है भारतक बहुपति, सी है शाली विवाह, एंड डी हमारा है समकालिक शाली विवाह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर यानी कि भातृक विवाह। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, इनमें से किसने स्तंभ परिवार संप्रत्यय दिया था। ऑप्शन नंबर ए है जिमरमैन, बी है मोरडॉक, सी हमारा है लीपले, एंड डी हमारा बर्गेस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लीपले। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विस्तृत परिवार का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त परिवार, बी है सम्मिश्रित परिवार, सी हमारा वैवाहिक परिवार, एंड डी हमारा केंद्रक परिवार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सम्मिश्रित परिवार। नेक्स्ट है,
जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार कभी कभी जीके में भी देखने को मिलता है कि जो हमारा महान विभाजक वर्ष था उसे क्या बोलते हैं, वो हमारा ऑप्शन नंबर 1921 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 2002, बी हमारा 2005, सी हमारा है 2007 एंड डी हमारा है 2008। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2005। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 21, सी हमारा है अनुच्छेद 21 का यानी कि ए, डी हमारा है अनुच्छेद 16। तो ये हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 में ये हमारा 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 10,000, बी हमारा है 15,000, सी हमारा 20,000 एंड डी हमारा 25,000। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15,000 रुपये। नेक्स्ट है, R.W. कोनल के अनुसार लिंग क्रम पद किससे संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए है पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न, बी हमारा है विशिष्ट प्रतिवेश के अंतर्गत लिंग संबंधों का विन्यास, सी हमारा है समूह में महिलाओं तथा पुरुषों की परिस्थिति तथा समाज दर के बीच अंतर एंड डी हमारा है पुरुषों तथा महिलाओं के बीच सामाजिक रूप में प्रतिरचित अंतःक्रिया। तो जहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषत्व तथा निरत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही मैच नहीं यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो हमारा सीमा शुल्क है ये हमारे अनौपचारिक नियंत्रण, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये सही है। सेकंड है परंपरा अनौपचारिक नियंत्रण, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा उपहास, ये प्रत्यक्ष नियंत्रण, ये हमारा गलत है। संस्कार क्या है, अनौपचारिक नियंत्रण, यानी कि ये तीनों अनौपचारिक हैं लेकिन ये हमारा प्रत्यक्ष नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। ये हमारा मैच नहीं, बाकी ये तीनों मैच हैं। नेक्स्ट है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आंदोलन, बी है प्रगति, सी है विकास एंड डी हमारा वर्ग संघर्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रगति। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा जो हमारी ऑप्शन नंबर ए है के डेविस, बी हमारा मैकेवर एम पेज, सी हमारा है H.M. जॉनसन एंड डी हमारा है विल्बर्ट ई मोर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के डेविस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा, बी हमारा ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, सी हमारा ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य या विकास को रोकता है, या ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी। देखो, जो घरेलू हिंसा होती है घर के अंदर होने वाली हिंसा, ठीक है, जैसे सास बहू में हो गई, हस्बैंड वाइफ में होगी, जो किसी प्रकार की हिंसा होती है उसे हम घरेलू हिंसा की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ हो सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरपीढ़ीय संघर्ष से क्या आशय है। ऑप्शन नंबर ए है दो पीढ़ियों के मध्य शारीरिक परिवर्तन, बी है दो पीढ़ियों के मध्य भाषा में परिवर्तन, सी है दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता एंड डी हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी है नीति आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद एंड डी हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा नीति आयोग। ये भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है, यानी कि बहुआयामी गरीबी इंडेक्स जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर है एन ओकले, बी हमारा है मरिया मीस, सी है मेग स्टेसी एंड डी हमारा है करुणा चांदना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करुणा
चानना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है परिवार, बी है पड़ोस, सी है स्कूल एंड डी हमारा नातेदारी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिवार। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? ऑप्शन नंबर ए है विकास में महिलाएं, बी हमारा महिलाएं और विकास, सी हमारा लिंग और विकास, डी हमारा महिलाएं पर्यावरण और विकास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकास में महिलाएं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है, पूछा है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है दहेज मृत्यु, बी है यौन उत्पीड़न, सी है अपहरण एंड डी हमारा पत्नी की पिटाई करना। तो ये हमारा घरेलू हिंसा में जो है अपहरण नहीं है, बाकी दहेज घरेलू हिंसा का दहेजों के मामलों में हो जाती है, उसका यौन उत्पीड़न हो जाता है, हस्बैंड क्या पत्नी की पिटाई भी कर देता है, तो हमारी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, लेकिन क्या नहीं है इसमें, ये अपहरण नहीं है। नेक्स्ट है एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पर संस्कृतिकरण, बी हमारा विस्तरण, सी हमारा है आत्म सातीकरण एंड डी हमारा है संस्कृतिकरण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विस्तारण। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? ऑप्शन नंबर ए है रेखीय सिद्धांत, बी हमारा है चक्रीय सिद्धांत, सी है दोनों में से कोई नहीं एंड डी हमारा उक्त दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई है दोनों सही हो जाएंगे, तो ये हमारा उक्त दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सी हमारा गलत है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 73वें संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया था? ऑप्शन नंबर है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, बी हमारा यानी कि SC ST, बी हमारा है महिलाएं, सी है दोनों ए तथा बी एंड डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST। तो ये हमारा महिलाएं भी शामिल थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि दोनों को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वजन पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए सामाजिक असमानता, बी है भ्रष्टाचार, सी है सफेद पोष अपराध एंड डी हमारा है संघर्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक क्षेत्र में, बी हमारा है कृषि क्षेत्र में, सी है व्यापारिक क्षेत्र में एंड डी हमारा है सेवा क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किसी क्षेत्र में। देखो हम आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर इस PDF का प्रोवाइड करवा के देंगे और वहाँ पर हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। आप उस पर क्लिक करके PDF वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको जाकर सारी PDF एक लाइन से मिल जाएंगी। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, आपका एग्ज़ाम डेट पहले शॉर्टलिस्ट होंगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो मेहनत करके पढ़ते रहिए, आपके 2693 पद हैं, ठीक है। एंजॉय से अच्छे से पढ़ते रहिए, अभी टाइम आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मान के चलिए दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होना, इससे पहले नहीं होगा, ठीक। अपने यहाँ अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक है? ऑप्शन नंबर ए समाज, बी हमारा है विद्यालय, सी हमारा है समुदाय एंड डी हमारा है परिवार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परिवार। नेक्स्ट है केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, केला जो है एक किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है ए विटामिन, बी है सी हमारा है विटामिन डी एंड डी हमारा विटामिन बी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 35 का। नेक्स्ट है सामान्यतः रक्त के कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्सिनोमा, बी है ल्यूकेमिया, सी है माइलोमा एंड डी हमारा लिम्फोमा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्सिनोमा, यानी नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कोषीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है? यानी काला आजार जो होता है ये किसके वजह के किस नामक का रोग का कारण है? यानी कि तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है एस्केरिक, बी हमारा है लैसीमेनिया एंड सी हमारा यकृत प्रणाब एंड डी हमारा फीता कृमि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा लैसमैनिया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्षय रोग किसके कारण होता है? यानी कि जो TB है ट्यूबरक्लोसिस है, ये किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, बी हमारा है विषाणु, सी हमारा है जीवाणु एंड डी हमारा है कवक। तो ये हमारा जीवाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाले सफ़ेद धारियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, जो गर्भावस्था के दौरान जो उदर होता है मतलब पेट के जो निचले हिस्से पर थोड़ी स्ट्रेचेस बन जाती हैं उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गर्भावस्था नकाब, बी है लीनिया नाइग्रा, सी हमारा स्टाई ग्रेविडरम एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो दो गर्भावस्था जो महिलाएं होती हैं, जब गर्भावस्था के दौरान उनके पेट पे निचले हिस्से पे थोड़ा स्ट्रेच बन जाता है, थोड़ा खिंचाव बन जाता है, उसे हम स्ट्राई ग्रेविडरम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी हमारा है ई दुर्खीम, सी हमारा टी बी बाटोमोर एंड डी हमारा है एल टी हाब हाउस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि टी बी बाटोमोर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग, बी है चेचक, सी हमारा हैजा एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप गंदा जल पिएंगे तो आपको हैजा नामक बीमारी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जल जनित रोग होता है हैजा। बाकी ये दोनों हमारे होते हैं ट्यूबरकुलोसिस और जीवाणु से होता है और ये हमारा भी किसी वायरस से होता है। नेक्स्ट है गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने का कहा जाता है, यानी कि जो गर्भाशय की योनि होती है आगे तरफ झुक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर है एंटी फ्लेक्सॉन, बी हमारा प्लांटर फ्लेक्सॉन, सी हमारा एंटेवर्जन एंड डी हमारा है डर्सी फ्लेक्सॉन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा एंट्रेवर्जन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एब्रॉप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रसव पूर्व रक्तस्राव, बी हमारा है प्रसव पश्चात रक्तस्राव, सी है गर्भपात एंड डी हमारा है नीचे लेटी हुई नाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रसव पूर्व रक्तस्राव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो हमारा सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो गया है। हम आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो अपने प्लेलिस्ट चैनल का जो चैनल की प्लेलिस्ट है सिलेबस वाली मुख्य सेविका की उसमें हम डाल देंगे, तो आप वहाँ पर एक साथ सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी लाइन वाइज, सारी वीडियो आपको लाइन वाइज मिल जाएंगी। आप उसको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उसमें पूरा अच्छे से सिलेबस कवरअप किया हुआ है, बहुत अच्छे से हर चीज़ पढ़ाई गई है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एग्जाम को अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें टोटल MCQ टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, चाहे थ्योरी हो, चाहे चैप्टर वाइज हो, चाहे सोशियोलॉजी के हों, चाहे मतलब साइंस के हैं, सब अच्छे से करा रखे हैं। तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम में आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे, बहुत ही फुलफिल साबित होंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है मल्टीफेरा में परसों की प्रोपल्सिव अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए है 10 मिनट, बी है 20 मिनट, सी है 40 मिनट एंड डी हमारा है 1 घंटा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 मिनट। नेक्स्ट है EDTA कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है यह कैल्शियम को नष्ट कर देगा, बी है कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है, सी हमारा है कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देगा एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किंडरगार्टन का जनक कौन है, यानी किंडरगार्टन जो है इसके जनक कौन है। ऑप्शन नंबर है पेस्टालॉजी, बी है रूसो, सी है लॉक एंड डी हमारा है प्रोबेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा प्रोबेल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, बी हमारा है रियंसिबिलिटी ऑफ मेंटल ऑपरेशन, सी हमारा है चेंज फ्रॉम परसेप्शल टू लॉजिकल जजमेंट एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है। ऑप्शन नंबर ए है 50 से 60, बी हमारा है 70 से 80, सी हमारा है 80 से 90 एंड डी हमारा है 110 से 125। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 110 से 125। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है। ऑप्शन नंबर ए है दैनिक जीवन से पलायन, बी है माता पिता का दबाव, सी आनंददायक भावनाएं एंड डी हमारा है कुछ अवैध करने का रोमांच। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आनंददायक भावनाएं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। ऑप्शन नंबर ए शहद, बी है जल, सी है माँ का दूध एंड डी है गाय का दूध। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो माँ का दूध होता है बच्चे के लिए बहुत ही प्रथम आहार होता है और बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है और सर्वोत्तम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, माँ का दूध। नेक्स्ट है शिशुओं को क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए 8 से 9 महीना, बी हमारा है 2 से 4 महीना एंड सी हमारा है जन्म से 4 महीना एंड डी हमारा है 2 से 4 वर्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2 से 4 महीने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई होती है।
17 से 21 इंच, बी है ऑप्शन 19 से 24 इंच, सी है 11 से 17 इंच एंड डी हमारा है 27 से 29 इंच। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 से 21 इंच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। जो ई बने हैं ये हमारे इंच के निशान होते हैं। नेक्स्ट है, जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है महामारी, बी है विश्वमारी, सी है स्थानिक एंड डी हमारा है विक्रीड। यहाँ पूछा एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो उसे बोलते हैं हम स्थानिक, ना कि महामारी पूरे विश्व में हो गई थी जैसे कोरोना, लेकिन यहाँ सीमित क्षेत्र बोल दिया है तो यहाँ पर स्थानिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, बी हमारा है हेनरी मैन का, सी है व्यास का एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी मैन का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, सी हमारा है बी हमारा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड डी हमारा है हरविलास शारदा एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हरविलास शारदा के नाम पर ही शारदा एक्ट आया था। तो इसमें जो बाल विवाह निरोधक बात की गई थी शारदा एक्ट के अंदर, उन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट लाया गया था, हरविलास शारदा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपको क्वेश्चन जरूर आंसर बताना है, गूगल नहीं करना है, ऐसे ही बताना है। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही होगा तो ठीक है, हम तो अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर तो जरूर बताएंगे। एक लोग ने सजेशन दिया था कि जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आप आंसर जरूर दीजिएगा, तो हम हाँ नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है, मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के डाट सप्ताह के बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 28, बी है 20, सी हमारा 30 एंड डी हमारा है 36। यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा बर्थ कैनाल से भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है चौथा चरण, बी है पहला चरण, सी है दूसरा चरण एंड डी हमारा है तीसरा चरण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूसरा चरण। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रोपोमीटर यानी कि मानवमितीय, बी हमारा क्लिनिकल यानी नैदानिक विधि, सी हमारा जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल विधि एंड डी हमारा आहारीय सर्वेक्षण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंथ्रोपोमीटर यानी कि मानवमितीय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मियोनेज में डाट पाइसी कारक का प्रयोग होता है। ए है मायोग्लोबिन, बी है सेलुलोज, सी हमारा है सोया प्रोटीन एंड ऑप्शन डी हमारा है लेसिथिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेसिथिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विलेय, बी है विलायक, सी है पारगम्यता एंड डी हमारा है अर्ध पारगम्य। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलेय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है, जो दाल होती है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 10 से 15%, बी है 20 से 25% एंड सी हमारा है 25 से 40% एंड डी हमारा है 5 से 10%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 20 से 25% यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस आकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जैम, बी है जेली, सी है अचार एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त, यानी सभी ये संरक्षित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है नवजात अवस्था, बी है शैशवावस्था, सी है प्रारंभिक बाल्यावस्था एंड डी हमारा है उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए पालक, बी है बंद गोभी, सी है फूल गोभी एंड डी हमारा सलजम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सलजन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 60 कारकों में, बी है 120 कारकों में, सी है 180 कारकों में एंड डी हमारा है 220 कारकों में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120 कारकों में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है। ऑप्शन ए है लिपसिंग, बी है स्टटरिंग, सी हमारा स्टैमरिंग एंड डी हमारा है क्यूइंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्यूइंग होता है, बाकी ये 3 होते हैं, बाकी ये
कुइंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्द के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6 से 12 महीने, बी है 12 से 15 महीने, सी है 15 से 18 महीने एंड डी हमारा है 18 से 24 महीने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1.5 से 2 साल में बच्चे 2 शब्द के वाक्य बोलना स्टार्ट कर देते हैं, 1.5 से 2 साल में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक दूसरे से संबंधित, बी है एक दूसरे पर निर्भर, सी है वातावरण से प्रभावित एंड डी हमारा है आनुवांशिकता से प्रभावित। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है पहली खुराक के 2 माह बाद, बी है दूसरी खुराक के 3 माह बाद, सी है पहली खुराक के 5 माह बाद एंड डी हमारी पहली खुराक के 6 माह बाद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहली खुराक के 6 माह बाद। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, यूमोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आईजीएम, यूमोग्लोबिन एम, बी हमारा यूमोग्लोबिन ई, सी हमारा यूमोग्लोबिन जी एंड डी हमारा है यूमोग्लोबिन डी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूमोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ठीक है, मेरा सर प्रोनाउंसिएशन हिंदी में नहीं हो पाता है, यूमोग्लोबुलिन। ठीक है, यूमोग्लोबुलिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य हो जाते हैं, यह कौशल एक है। ऑप्शन नंबर ए है स्थूल क्रियात्मक कौशल, बी है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सी हमारा है तकनीकी कौशल एंड डी हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ईर्ष्या एक ... भावना है। ऑप्शन नंबर ए है जन्मजात, बी है अतिरिक्त, सी है सकारात्मक एंड डी हमारा है नकारात्मक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नकारात्मक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, बी है जन्म लेने वाली प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, सी है विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर एंड डी हमारा है जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि जन्म लेने वाले प्रति बच्चों के सदस्यों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु के उन्मुक्ति देता है वह कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कोलोस्टॉम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्रेज, बी है बालवाड़ी, सी हमारा है शिशु स्कूल धाय घर एंड डी हमारा रिमांड घर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा क्रेज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वाभाविक प्रसव, बी है कृत्रिम प्रसव, सी है इंस्ट्रूमेंटल प्रसव एंड डी हमारा है जटिलतापूर्ण प्रसव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा स्वाभाविक प्रसव। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी आरंभिक, सी है तृतीय एंड डी हमारा अंतिम। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण डाडर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है फीटस, बी है भ्रूण, सी है युग्मनज एंड डी हमारा है अंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फीटस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर है पॉलीफिनॉल, सी हमारा आइसोफ्लेवोनाइड्स एंड डी हमारा है फ्लेवोनाइड्स एंड डी हमारा है करक्यूमिन। तो देखो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। करक्यूमिन जो होता है, ये हल्दी जो हमारे कुरकुरे होते हैं, कुरकुरे जो पीलापन होता है वो करक्यूमिन के वजह से होता है। इसलिए जो हमारा कुरकुरा होता है खाने वाले, उसी से आप याद लीजिए कुरकुरा मतलब करक्यूमिन, जो पीला पीला कुरकुरा होता है टेढ़े मेढ़े, वही हमारा करक्यूमिन की वजह से होता है। तो करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है। ये हमारा पिगमेंट होता है, ठीक, पिगमेंट होता है, पिगमेंट को हिंदी में वर्णक बोलते हैं शायद, ठीक। तो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है करक्यूमिन नाम का, तो उसी की वजह से हमारा करक्यूमिन कुरकुरे, ठीक, हल्दी में पीला पीला आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें ऑप्शन ए खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को निकालना, बी है खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारना, सी है खाद्य के एंजाइम को अक्रियाशील बनाना एंड डी हमारा है रासायनिक क्रिया को दूर करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिकतर भोज्य पदार्थों को
खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय पीएच में, बी है क्षारीय पीएच में, सी है न्यूट्रल पीएच में एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा न्यूट्रल पीएच। पोटेंशियम ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, पीएच मतलब पोटेंशियम ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि मूंगफली को अस्वच्छ कर स्थान पर रखा जाता है तो उसमें किस सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक है। ऑप्शन ए है अर्गोड, बी हमारा फ्यूजेरियम, सी हमारा एफ्लाटॉक्सिन एंड डी हमारा है पेंसिलियम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एफ्लाटॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 50 ग्राम, बी है 0.5 ग्राम पर किलोग्राम शरीर वजन, सी हमारा 1 ग्राम पर किलोग्राम शरीर वजन, डी हमारा 2 ग्राम पर किलोग्राम शरीर वजन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा 1 ग्राम पर किलोग्राम शरीर वजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर ए 50, बी है 57, सी है 63 एंड डी हमारा है 68। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीने का पानी का टीडीएस होना चाहिए। तो पीने का पानी का जो टीडीएस होता है कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर एल 50 मिलीग्राम पर लीटर, बी हमारा है 300-500 मिलीग्राम पर लीटर, सी हमारा है 500 से 100 मिलीग्राम पर लीटर एंड डी हमारा है 50 से 150 मिलीग्राम। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 से 150 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मंद बुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी है आयोडीन, सी हमारा कैल्शियम एंड डी हमारा लोहा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा विटामिन बी आयोडीन। ठीक है, ऑप्शन बी विटामिन ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से हमारा मंद बुद्धि की हो जाती है, मंद बुद्धि आयोडीन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है। एक ऑप्शन नंबर है आश्रित चर, बी हमारा स्वतंत्र चर, सी हमारा आत्मनिर्भर चर एंड डी हमारा सह संबंध। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आश्रित चर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। ऑप्शन नंबर ए है छोटे समुदायों में, बी हमारा है एक रूपीय समुदायों में, सी हमारा है धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, डी हमारा है उक्त तीनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा उक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स कूले, बी हमारा है गुरबिस तथा मूरे, सी है लेपियर एंड डी हमारा है कार्ल महिम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स कूले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है परिवार नियोजन, बी हो प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, सी है माता एवं शिशुओं की देखभाल एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए निरंकुश शैली, बी है अभिव्यक्ति शैली, सी हमारा अनुज्ञाप्रद शैली एंड डी हमारा है आक्रामक शैली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा निरंकुश शैली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है चावल की प्रोटीन, बी है जिलेटिन, सी है दाल प्रोटीन एंड डी हमारा है अंडा प्रोटीन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिलेटिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी है वसा, सी हमारा है कार्बोहाइड्रेट एंड डी हमारा है खनिज लवण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, केरोटिन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए वसा, बी है प्रोटीन, सी हमारा है कार्बोहाइड्रेट एंड डी हमारा है विटामिन डी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द वसा। नेक्स्ट है, दिए गए पदार्थों में से यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ई, बी है फास्फोरस, सी है लौह तत्व एंड डी हमारा सही विकल्प सभी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा विटामिन ई। ठीक, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए परामर्श के लक्ष्य, बी हमारा सेवार्थी, सी है परामर्शदाता एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो हमने जब परामर्श पढ़ाया था तो वहाँ पर सब कुछ चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए परामर्शी के साथ संघर्ष विकसित नहीं होना चाहिए, बी है विरोध मत का न होना, सी है दबाव की रणनीति का प्रयोग नहीं, एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें ये सभी नहीं होनी चाहिए। ये जो परामर्शदाता होता है उसमें ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, बी है 5, सी है 6, एंड डी हमारा 8। तो इसके 6 जोनल कार्यालय हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए लुडविग रासमन, ए बी हमारा ए रसेल, सी है कोफी अन्नान, एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा लुडविग रासमन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।